पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के गांव संदेश खाली की घटना को लेकर राजनीतिक हंगामा और पुलिस एक्शन दोनों ही तेजी से चल रही है। अभी तक इस घटना में करीब 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शाहजहां शेख की तेजी से खोजबीन की जा रही है। शुक्रवार को उसके 6 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। शाहजहां शेख के खिलाफ 4 बार समन भी जारी हो चुका है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पहले सीपीएम में था और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हवा बदली तो उसने भी ठिकाना बदल लिया। संदेश खाली में महिलाओं ने अपनी जमीन हड़पने और यौन शोषण के आरोप लगाए तो शाहजहां शेख निशाने पर आ गया। आरोप है कि शेख के इशारे पर ही उसके गुर्गे ये काम करते थे। हालांकि इससे पहले राशन घोटाले में शाहजहां शेख का नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी लगातार उसकी तलाश में लगी है। शाहजहां शेख पर आरोप कितने सच हैं ये तो अदालत में तय होगा, लेकिन उसकी कहानी फिल्मों की कहानी जैसी ही है। बंगाल में तमाम बिजनेस चलाने वाला और राजनीति में दबदबा बनाने वाला शाहजहां शेख कभी मजदूरी करता था। शाहजहां शेख का परिवार पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कभी मछुआरों और ईंट उठाने वाले मजदूरों के तौर पर काम करता था। शेख 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। धीरे धीरे वो मजदूरों की यूनियन का नेता बन गया। 2004 में वो सीपीएम से जुड़ा। इसमें उनकी मदद उसके मामा मोस्लेम शेख ने की, जो उस वक्त पर सीपीएम के नेता और पंचायत प्रमुख थे। वो 6 सालों तक अपने मामा के शागिर्दी में आगे बढ़ा। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदली तो शाहजहां शेख ने टीएमसी नेताओं से नजदीकी बढ़ाई और उनकी पार्टी में आ गया। शाहजहां शेख ने शुरुआत में टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योतिषप्रियो मलिक के नेतृत्व में काम किया। जब ज्योतिप्रियो मलिक को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई। शाहजहां शेख को गब्बर और भाई नाम से भी जाना जाता था। धीरे धीरे शाहजहां शेख ने कई तरह के बिजनेस भी शुरू किए। भट्टे और मछली मजदूर के तौर पर काम करने वाला शाहजहां शेख अब मछली का व्यापार करता है और ईंट भट्टे भी चलाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कभी एक मजदूर और मछुआरा रहा शाहजहां शेख अब बड़ी संपत्ति का मालिक है। उसके पास 17 कारें हैं। इसके अलावा उसके पास 43 बीघा जमीन और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने हैं। उसके बैंक खातों में करीब 2 करोड़ रुपए भी जमा है। ये सब ब्यौरा शाहजहां शेख ने पंचायत चुनावों में उपलब्ध कराया था। शेख ने अपनी वार्षिक आमदनी 20 लाख रुपए दिखाई है। संदेश खाली में शुरू में उसने रॉबिनहुड वाली छवि भी बनाई और कई लोगों की मदद भी की। शाहजहां शेख तब चर्चा में आया जब राशन घोटाले में उसका नाम आया। 5 जनवरी को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए ईडी की टीम पहुंची तो शाहजहां शेख के समर्थकों ने टीम पर हमला कर दिया और इसके बाद 8 फरवरी को संदेश खाली में महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और गन पॉइंट पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद संदेश खाली का मामला तूल पकड़ता गया। अब शाहजहां शेख का भविष्य क्या होता है और संदेश खाली मामले में न्याय कब तक मिलता है, ये समय ही बताएगा। खैर, ये खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने।